देखिए ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल का कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में है। तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ, कि क्या चीज वो खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले रहा है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है। और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो उन्होंने आंख रखी थी, कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में, कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले हैं ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी थी। बिल्कुल 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। बिल्कुल आखिर भाई आपकी तरफ भी आएंगे। ये जो परफॉर्मेंस थी इसमें जितना क्रेडिट बैटर को देते हैं उधर बॉलिंग को भी देना पड़ेगा। शामी ने जिस तरह पहले पावर प्ले के अंदर आउट किए 2, फिर जब एक पार्टनरशिप लगी तो दे वर स्टटर और वो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया था। वो फैंस में भी नज़र आ रहा था, प्लेयर्स में भी आ रहा था, इवन रोहित शर्मा की भी बहुत पैनिक उस टाइम लगे। और जब कैच खासतौर पर शामी ने ड्रॉप कर दिया और फिर जो उन्होंने 1 ओवर में 2 आउट किए, डिसाइडर आपको क्या लगता है टर्निंग मोमेंट जो था मैच का वो ओवर था जिसमें उन्होंने 2 आउट किए? देखिए वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप 400 रन कर लेते हैं और आपकी 2 विकेटें शुरू में गिर जाएं। फिर एक एफर्ट है जो न्यूजीलैंड ने दिखाई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी टीम है। बट बेचारों के साथ हुआ वही, सेमीफाइनल का सेमीफाइनल ही। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादती हुई जी। और आज भी मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है जी। कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है, और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या है। बिल्कुल। तो वो मैट किस लिए रखा है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई? अब इतना जब क्रूशियल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख ऐसा ही है। तो पता नहीं ये क्यों करते हैं। आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपेंड। मेरे ख्याल में रमीज भाई का भी इस पे स्टांस जरूर जानते हैं, क्योंकि रमीज भाई आपने बहुत ज़्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं। 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है। इतनी दूर थ्रो कर देना, और ये कंट्रोवर्सी आज रात से कल से स्टार्ट हो रही थी। पाकिस्तान के मैच में भी बात हुई कि बाबर आजम और जब बटलर थे, बटलर ने बहुत दूर फ्लिप किया और कैप्टन उधर खड़े रहते हैं और मैच रेफरी जाके बताता है हु हैज़ वन द टॉस। और आज हमने एग्जैक्टली शो से पहले ये बात की कि अगर ये कंट्रोवर्सी मेयर कंट्रोवर्सी है तो हम देखेंगे फ्लिप कैसे करते हैं, और वो 20 गज दूर थ्रो किया गया। तो इट वाज सेम हैपेंड व्हिच वी डिस्कस इन द शो। आप तो खुद देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं,
ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल तो किस्मत भी इंडिया के साथ है। आप ये दूसरा देखिए, अच्छा भी खेल रहे हैं। शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली हो। ऐसे ही उसको तो ये सारे मैच खिला देते तो हो सकता है वो 50 विकेटें इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर। और ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था, ये तो इनकी इंडक्शन। पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है, अनबिलीवेबल जी। और ये वो स्किल है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ बॉल को मूव करना, और एट टाइम ये बहुत हैवी बॉल करते हैं, लाइक 145 तक पहुंच जाते हैं जी, बिल्कुल, विद कंट्रोल, विद सीम मूवमेंट। वापस आते हैं पुराने बॉल पे, यॉर्कर ऐसे मारते हैं, बाउंसर सरप्राइज करते हैं। आई थिंक वेरी मैच्योर्ड फास्ट बॉलिंग। रमीज राजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की जीत पर बात करते हुए कहा, यह सब इंडिया की मेहनत और एक मजबूत क्रिकेट सिस्टम की वजह से मुमकिन हुआ। इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया की टीम बाकी तमाम टीम से कहीं ज्यादा अच्छी है। ये मुमकिन नहीं कि आईसीसी इंडिया को टॉस जितवा दे। इस बहस से निकले और तस्लीम करे कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है।